नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 6/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत समाजशास्त्र का सेकंड पेपर हुआ है। पेपर कोड था SOC 202 और पेपर आईडी आप देख लें 1306 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, मैं मात्र एक वीडियो इस सत्र में आप लोगों के लिए बनाया था 50 क्वेश्चन का, और आप देखें उसमें से प्रश्न मिले हैं परीक्षा में। मान लीजिए मात्र मैं 50 क्वेश्चन दिया, उसकी व्याख्या दिया था, उसमें से आपको हमें लगता है पासिंग मार्क, अगर आप गौर से देखे होंगे उसके व्याख्या को, तो आप पासिंग मार्क आसानी से एक वीडियो से ही प्राप्त कर सकते थे। आइए इसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि राजस्थान का बिजौलिया कृषक आंदोलन किस जाति के किसानों ने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, धाकड़ जाति के। दूसरा प्रश्न जो था यह आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य है तो नियोजित प्रयास, विकास, सुधारात्मक प्रवृत्ति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिवारिक संबंधों का अभाव। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से पूछा गया था, सांस्कृतिक स्रोत नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्कोविट्स ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक स्रोत नामक अवधारणा का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न जो पूछा गया था, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1855-56 के आसपास। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6ठा प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न मैं कराया था, बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 7वां प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न था, थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, ये भी प्रश्न कितना आसान था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। सही आंसर ऑप्शन बी, 1828 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर निषेध किया गया। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं सी, विलियम बेंटिक ने। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं सेम कराया था कि वेदों की ओर लौटो चलो नारा किसने दिया। ये भी प्रश्न आसानी था, ऑप्शन डी होगा, दयानंद सरस्वती का नारा था। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई। आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी, बेलूर 1896 में। अब किए कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद। व्यक्ति को वर्ग प्राणी किसने कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, मार्क्स। ये भी प्रश्न पर मैं व्याख्या किया था, लेकिन देखिए प्रश्न पूछने का क्या मतलब है कि वर्ग संघर्ष किसने दिया, न पूछकर व्यक्ति को वर्ग प्राणी किसने कहा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आंसर होगा सी, तेलंगाना आंदोलन जो था वह कम्युनिस्ट आंदोलन था। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। तो यहाँ देखें, अगर देखें राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट, लेकिन कहीं न कहीं दयानंद सरस्वती जो थे यह महिलाओं के अधिकारों की बात तो बाद की बात है। इन्होंने अपना जो आंदोलन चलाया था, धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था, जिसमें केंद्र में महिला उस तत्काल तो नहीं है थी। और एनी बेसेंट जो चलाई थी होम रूल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से चलाई थी। डायरेक्ट अगर महिलाओं अधिकारों के लिए किसी ने आवाज़ उठाया और मुखर हुए तो राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ 14 का ए ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, कौन एक सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवाद। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से, कौन एक सामाजिक आंदोलन है।
तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि छात्र संघ छात्र आंदोलन है, पंचायती राज आंदोलन जो कर्मचारियों का आंदोलन है, और श्रमिकों की आंदोलन जो है वह श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत आएगा, और ब्रह्म समाज जो था वो सामाजिक आंदोलन है। तो 16 का डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कौन एक सामाजिक आंदोलन का प्रारूप नहीं है। तो इस प्रश्न को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि ये सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, वर्ग संघर्ष आंदोलन, ये तो तीनों निश्चय आपके सामाजिक आंदोलन के प्रकार है, प्रारूप है, और कहीं कहीं प्रतिक्रियावादी आंदोलन को भी दिया गया है। तो इस ऑप्शन पे सब हमें लगता है सबको समान अंक यूनिवर्सिटी देगा। या तो अगर तुक्का लगाए तो किस पे लगाएं, जब चारों सामाजिक आंदोलन के प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब बात हुई है मेरी प्रोफेसर लोगों से, तो डी पे जा रहे हैं प्रतिक्रियावादी आंदोलन, जबकि ये भी आंदोलन के प्रारूप हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखें, इसको छोड़ते हैं 17 नंबर का कि यूनिवर्सिटी किस पे सही मानता है। 18 नंबर प्रश्न है, विनोबा भावे का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो ये भी प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन बी होगा, भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आंदोलन परिवर्तन में अवरोधक है। तो यहाँ पे आप देखें, सती आंदोलन नहीं अवरोधक है, समानता के लिए आंदोलन महिलाओं का ये भी सही है, साक्षरता आंदोलन सही है, नव सिनेमा आंदोलन फिल्म जगत से है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 19 नंबर का होगा ऑप्शन डी, नव सिनेमा आंदोलन जो है। निम्न में से कौन सा आंदोलन परिवर्तन में अवरोधक है। परिवर्तन में आंदोलन यहाँ पे दे रहा है, 1 मिनट इसको गौर से थोड़ा देखा। यहाँ पे देखें, प्रश्न थोड़ा खास बना हुआ है, निम्न में से कौन सा आंदोलन परिवर्तन में अवरोधक है। तो यहाँ पे देखिए, ये परिवर्तन जो है अवरोधक है पूछा है, तो यहाँ पे ए होगा सती आंदोलन। सती आंदोलन का मतलब ये मत समझिए सती प्रथा को समाप्त की बात हो रही है, यानी सती कराने की बात है, यानी कि यहाँ पे तो 19 का ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसने सामाजिक आंदोलन को आर्थिकी से जोड़ा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या ये भी कराया था मैं, और 21 नंबर प्रश्न ये भी कराया हूँ। और देखें, पूरा पेपर को देखने के बाद देखें, आर्य समाज से ज़्यादा प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। सही आंसर आप सभी जानते हैं, मैं कराया भी था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न को देखें, 23 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक का लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, MSA राव ने। प्रश्न संख्या आपका 23 है, ये भी प्रश्न मैं आप लोगों को व्याख्या में बताया था, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर ऑप्शन बी, AR देसाई। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो मैं ये भी प्रश्न कराया था, ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड से। प्रश्न संख्या 25 आप सभी जानते हैं, ये भी प्रश्न कराया गया था, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन एक पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन सी सही होगा, वीर सावरकर। यदि मैं देखूं, यदि जिन बच्चों का इतिहास पेपर रहा होगा, यानी जो विषय वो इतिहास समाजशास्त्र पढ़ने वाले बच्चे, राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले बच्चे, ये आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऐतिहासिकता का पुष्टि अधिक है। प्रश्न जो है इतिहास से संबंधित, जो कि सामाजिक इतिहास के अंतर्गत जितने सामाजिक आंदोलन हुए लगभग उनसे। और ये देखिए, अभिनव भारत का संबंध क्रांतिकारी आंदोलन से था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे सी सही होगा। प्रश्न संख्या 28 को देखें, ये भी प्रश्न जो था ये भी पॉलिटिकल हिस्ट्री का था। आप देखें, गांधी जी ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 में। प्रश्न संख्या 29 में कराया था, लेकिन मैं भूमि हथियाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था, बस्ती ज़िले में, ऑप्शन पूछ दिया है। तो मैं कहा था कि आप उसे भी टेक्स्ट बुक से देख लेंगे, तो आप कर लेते भूमि हथियाओ आंदोलन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1970 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, औद्योगिक लोकतंत्र का सिद्धांत किसने दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडनी एवं वेब ने। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि किसने कहा पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, E.A. रास महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से
32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि 32 नंबर प्रश्न था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। सही आंसर ऑप्शन है 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि चिपको आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस समुदाय से है। तो ऑप्शन सी सही होगा बिश्नोई समुदाय से। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि नया प्रश्न बना था ये शेतकारी संगठन आंदोलन का संबंध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषक आंदोलन से। प्रश्न संख्या 36 ये भी प्रश्न मैं कराया था दी फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी लुई स्कोजर। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 ये रिपीटेड प्रश्न है। पहले पूछा गया था यह प्रश्न जो पूछा गया था आपका, हमको लग रहा पहला प्रश्न नहीं, आपका 31 नंबर पे ये प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको तुरंत आप बताइए। आपका 5वां नंबर जो प्रश्न था वही प्रश्न रिपीट है यहाँ पे, बस 1 साल कम किया है। संथाल विद्रोह आंदोलन का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 है भी प्रश्न मैं कराया था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। आप सभी जानते हैं ये भी प्रश्न में असहयोग आंदोलन की बात किया था। ऑप्शन ए सही होगा 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 जो कि रिपीटेड प्रश्न था, इसी में आपसे आगे पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने की। आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये भी 41 नंबर प्रश्न में कराया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 42 ये भी प्रश्न में कराया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आप लोगों से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने। और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है। तो जो ब्रह्म समाज शुरुआत हुआ राजा राम मोहन राय ने शुरुआत किया 1828 में स्थापना करके। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद 2 भागों में बटा था। तो एक आदि ब्रह्म समाज बना जिसके देवेंद्रनाथ टैगोर उसके नेतृत्वकर्ता बने और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व किया। तो यहाँ पे 43 का ये सही होगा। और 44 नंबर प्रश्न में कराया था ये भी प्रश्न कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सही आंसर ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 45 ये भी प्रश्न में कराया था पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए AFC वालेस ने। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था वे विद्वान जो तुलनात्मक अभाव बोध को सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख कारण मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन ने। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीयता को एक मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रक्रिया माना है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस.सी. दुबे ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था ये भी प्रश्न में कराया था अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए सही होगा सैयद अहमद खां। और 49 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था ये भी प्रश्न कराया गया था भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। सही आंसर ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और अंतिम प्रश्न जो कि 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की। आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। मित्रों इस प्रकार से मैंने आज एसओसी आपका जो 202 था उससे संबंधित 50 प्रश्नों के आंसर की सही और सटीक देने का प्रयास किया हूं। यदि 1-2 में त्रुटियां हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो और आप लोगों की आगे की तैयारी पेपर अगर ख़त्म हो गए हो तो आप लोग जैसा कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो आप लोगों के नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर चलेगा उससे संबंधित मैं क्लास लूँगा। आप लोग बताइएगा, लाइव क्लास पढ़ाऊँगा। आप लोगों का सहयोग और सानिध्य बराबर बना रहे। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।